नाम शाह कंवर और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज़ नाइट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची के इलाके तीन हट्टी के रोड पे और अगर आप इस रोड को देखें तो इसको रोड कहना तो इंतहाई गैर मुनासिब होगा, किसी रोड की बेइज्जती होगी क्योंकि यहाँ पर ये रोड है ही नहीं। जगह जगह जा बजा गड्ढे नज़र दिखाई दे रहे हैं आपको। उसके अंदर बारिश होने के बाद ये पानी जमा हो चुका है। इसके ऊपर शदीद ट्रैफिक है। क्या बसेस, क्या बाइक्स, क्या गाड़ियाँ, क्या रिक्शे, क्या ट्रॉलर, क्या कंटेनर्स, कौन सी ऐसी ट्रांसपोर्ट है जो इस रोड से ना गुजर रही हो। ये इंतहाई अहम और बड़ा मेन रोड है जिसका ये हाल है जो किसी गांव गोट के बदतरीन रोड से भी बुरा मंजर पेश कर रहा है। तो यहाँ पर सूरत हाल कब से है, यहाँ कई एक्सीडेंट्स हुए हैं, यहाँ पर आने जाने में लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ पर ख़वातीन गिरी, बाइक्स के एक्सीडेंट हुए हैं। तो आइए चलकर देखते हैं और लोगों से पूछते हैं यहाँ पर ये सूरत हाल कब से है और ये कब ये रोड तामीर किया गया था और इसकी खस्ता हाली की असल वजह क्या है। तो आइए मेरे साथ। अस्सलामुअलैकुम। ये कब से ऐसे है रोड? ये तो काफी दिनों से है। क्या वजह है इसकी? बारिश के बाद हुआ या पहले से? बारिश से ऐसा ही था, पहले जो ना टूटा फूटा हुआ था, तंग हो रहे थे। अभी तो बारिश होने की वजह से ज्यादा जो ना मसले मसाइल। कल भी मैं यहाँ गिरा था, आज अभी भी खड्डा। हाँ, अभी पीछे खड्डा है। अभी भी जो है ना गाड़ी बार बार स्लिप, क्योंकि कीचड़ है ना, कीचड़ की वजह से बार बार स्लिप होती है गाड़ी। और भी लोग यहाँ पे गिर रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं सुना है। हाँ, उतने देखो, आप खुद देख लो हालत क्या हो रही है अभी। बिल्कुल सही बात। अस्सलामुअलैकुम। ये रोड की सूरत हाल कब से ऐसी है? सॉरी, ये रोड कब से ऐसी खराब है? बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इस रोड को ख़राब हुआ। कोई कुछ भी इस रोड का कुछ भी नहीं होना। डिफेंस में थोड़ा सा भी रोड ख़राब हो तो एक ही रात में बन जाता है, लेकिन क्योंकि ये गरीब लोगों का रोड है, यहाँ पे गरीब लोग आता है सारा दिन, इस वजह से यहाँ पे रोड बन नहीं रहा। बहुत ज़्यादा तकलीफ, बहुत ज़्यादा परेशानी। पानी खड़ा हुआ है, कीचड़ है, स्लिपिंग है, बहुत सारी गाड़ियाँ गिरी हैं। कल रात को हम यहाँ पे गिर पड़े थे। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुसीबतें हैं। इतनी बड़ी बड़ी बसें जा रही हैं और मेरे ख्याल से जो डंडे लगाई हुई है, गटर है क्या यहाँ पे जो खुला हुआ है पीछे? यहाँ पे पीछे गटर है। आप पीछे देखेंगे ना, 2-3 जगहों पे डंडे लगाए हुए हैं ताकि कोई गिरे नहीं। ये तो लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को बचाने के लिए किया हुआ है, वरना गवर्नमेंट ने तो कुछ भी नहीं किया हुआ है यहाँ पे। और ये जो बसें ये जो जा रही हैं, देखिए कितनी तकलीफ से जा रही हैं। ये बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं है। सही। कैमरेज की लाइन, कभी पानी की लाइन, कभी कुछ होता, कोई भी नहीं आता, कोई भी एक्शन नहीं लेता। तो ये गंदा ये दर बदर है। इतने बड़े बड़े गड्ढे पड़े हुए काहे के? एक टाइम से पड़े। मैं अभी 2 महीने पहले रोड डाला था, बस मट्टी डाल के चले ये 2 महीने पहले रोड बने की ये हालत है। मलबा डालते हैं, मलबा घरों का जो मकान टूटता है ना, उसका मलबा डाल के चले जाते हैं बस। कोई भी नहीं देखता, ना कोई पूछता है, ना कोई गश्ता है। कोई शिकायत करते हैं इलाका मकीन यहाँ पे? शिकायत करो, कुछ भी करो, कोई एक्शन कोई नहीं लेता। ये रोड कब से ऐसी है अंदर यहाँ पे? ये आमिर लियाकत साहब ने बनवाया था। गटर लाइनें भी डली थी ना, वो गटर लाइन से डली ना ये रोड से डला। ये तो बारिश अब हुई है ना, ये बारिश से पहले ही टूट रहा है और इतना बुरा हाल है जिसकी इंतहा कोई नहीं। चिंचियाँ जाती हैं, लेडीज़ बड़ी भी होती है। परसों मेरे सामने चिंची गलती हुई है, लेडीज़ गिरी और बाकी भी और अभी कोई सुनवाई नहीं है, कोई कुछ देखने ही नहीं आ रहा। करने की बात तो बहुत। क्या वजह है इसकी? कोई जिम्मेदार नहीं है, कोई है नहीं, कोई पूछने वाला नहीं है शहर को, इलाकों को। सिर्फ सियासत। पीपल्स पार्टी आती है काम करने के लिए, वो मना कर देते हैं, वो नहीं करने देते। पीटीआई वाले आते हैं वो। और इतना चलता हुआ रोड है, इतना बड़ा रोड है, मेन रोड है, ये कोई छोटा रोड तो है? हाईवे रोड कहलाता है जी, हाईवे रोड कहलाता है। अभी आप यहाँ पर देखें तो किस कदर आपको ट्रैफिक चलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको जगह जगह जो है ना इतनी गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं, ट्रक नज़र आ रहे हैं, बाइक्स वाले हैं। जब से हम आए इतना रश है, इतने ख़राब रोड होने के बावजूद। जब रोड सही होता होगा तब यहाँ पर कितने लोग होते होंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये रोड की सूरत हाल कब से ऐसी इतनी ख़राब? जब भी बारिश होती है तो यही हालत हो जाती है। जब तक साल भी नहीं हुआ इस रोड को बने हुए। हाँ, तो क्या वजह है एक साल में ये रोड की हालत क्यों हो गई है एक साल में? पानी की नाले खराब हुए हैं, सारे भरे पड़े हुए। साइड में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या वजह ये इतना गंदा रोड, इतना खराब रोड हुआ हुआ है, टूटा हुआ है? कई साल से देख रहे हैं हम, कोई पुरसाने हाल नहीं है इसका। सारा टैक्स वगैरह देती है आवाम, उसके बावजूद ये हाल है।
आप बता खुद रहे हैं देखें, इतने एक्सीडेंट हुए हैं इस रोड पे। बहुत लोग गिरे हैं, स्लिप हुए हैं, आपस में गाड़ियाँ टकराई हैं, लेडीज के साथ गिर गए लोग। ये हाल है, अभी तक इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो क्या वजह है, आवाम इतना टैक्स देती है, हुकूमत को हुकूमत की कोई तवज्जो है? तो ये तो आप आगे भेजे ना इस बात को कि भाई वहाँ हमने इंटरव्यू किया है, लोगों से पूछा है कि लोग इतना सब कुछ देने के बावजूद और लोगों को ये फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग गिर रहे हैं, लेडीज साथ है, लेडीज़ को लेके गिर गए। अब इतना यानी कि आप खुद देखें कि किस तरीके से गाड़ियाँ चल रही हैं, ऊपर से बारिश हुई है तो उसकी वजह से पानी भी हो गया और उसके बावजूद से कोई फैसिलिटीज़ है ही नहीं आवाम को। बिल्कुल सही बात। इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं है, इतने भरपूर टैक्स देते हैं, हर चीज़ में टैक्स, बिलों में टैक्स जा रहा है ज़्यादा से ज़्यादा, आप नहीं कुछ देख मिल रहा रही आवाम को। है, लेकिन कोई आवाम को सहूलत नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। खवातीन भी यहाँ पर गिरी है, मुश्किल होती है आपको बेटा आने जाने में? बहुत ज्यादा, क्योंकि उस दिन अभी कुछ दिन पहले आई थी तो मैं भी गिरते गिरते बची थी, क्योंकि गड्ढे इतने हैं यहाँ पर, बहुत ज्यादा गड्ढे हैं यहाँ पर। हमारी उधरी यहीं से अक्सर यहाँ तो कॉलेज की बच्चियाँ जाती होंगी, खवातीन बताए रक्शे में से भी गिर गई। बहुत ज्यादा यहाँ पर कर ही नहीं रही ये लोग, क्या गड्ढे बड्ढे एक्सीडेंट हो गए, बाकी ना बच्चियाँ गिर गई हैं, कॉलेज से स्कूल से आ रही है, कोई खवातीन को लेके जा रहा है, वो गिर गया बेचारा। गड़ा ज़्यादा था, पानी भरा हुआ था, बारिश हुई पानी भरा हुआ है, वो समझा कि शायद निकल जाओ, गड़ा ज़्यादा था, वो एकदम से गाड़ी निकल के गिर गई नीचे। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि जैसे अगर ज़रा से भी वज़न ज़्यादा है तो आपने देखा कि वो बाइक फंस गई थी और जो उसको निकलने में कितनी मुश्किल हो रही है। पीछे पूरा ट्रैफिक अगर आपको अतराफ में नजर आएगा कि जो जैम हो गया है और यही सूरत हाल यहाँ अगले से दूसरे मिनट में होती है। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अल्हम्दुलिल्लाह। ये कितना ख़राब रोड है, मिनटों में ट्रैफिक की लंबी लंबी कतारें लगी हैं। ये हुकूमत वज़ीरों में ये होता है, एक आता है बनाता है, दूसरा बोलता है पानी पर छोड़ो। पिछला साल में यहाँ कोई टैक्स आया था, यहाँ अब ये रोड हमने छोड़ दिया। 3 महीने हम पिछले रास्ते जाता था, मैं करीमाबाद में रहता हूँ। अच्छा। अभी मैं सदर जा रहा था, हम देखा मेरा साथ था गाड़ी में, हम बोले ये क्या है, पिछला साल तो बनाए, अभी तो 6 महीने नहीं हुआ है, ये पानी ये पाइप लगाए सीवरेज पाइप का, ये क्या मसला है? बस सिर्फ खाने वाला बहुत है, जो आता है अभी वो खा के फिर चला जाता है, फिर दूसरे के लिए काम छोड़ता है। क्या करें, किसको बोलने और आवाम अभी तंग हो गया, किसके पास जाए? सही बात है। ना जुडिशरी के पास इतना पावर है, ना हर एक जो है अपना के लिए काम कर रहा है, जो अपना लिए कर रहे तो इसका तो ये हाल है। सही बात है, मसाइल देखें इतने ज़्यादा हैं। असल बात यह है कि मैं किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ, मैं समझदार हूँ, मैं समझता हूँ ये कराची शहर ये नहीं बनेंगे, इसमें 2 कौम है, कौमों को जब हक नहीं मिलता है, जो आपको नहीं मिलता है, ये शहर आबाद नहीं होंगे। एक ये शहर, ये सुबह ये कराची शहर, ये सिर्फ हुकूमत वाले आते हैं, हुकूमत बनाता है, ये कह रहे हैं कि ये उर्दू का है, ये किसी का नहीं है, ये सबका है, ये शहर किसी का नहीं है, सबका है, सब वोट देने भी तो इधर ही आते हो, सिंध का है, महाजरों का है, पंजाबियों का, जिसका भी है। ये नहीं करता है काम, ये काम नहीं करता है, ये अपना शहर नहीं समझता है, ये क्यों सोचे इसमें? 45 सीटें हैं सूबाई, इसमें इसको क्या मिलता है? 21 सीटें को मिनिस्टर असेंबली के पीपल्स को क्या मिलता है? सही कह रहे हैं। ये क्यों काम करें? मसला ये है कि पूरे पाकिस्तान भर की जमातें यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर आपको दिखाएं कि किस कदर जो है ना यहाँ पर बदहाली का ये मंजर पेश कर रही हैं ये सड़कें, क्योंकि अब ये एक सड़क की सूरत हाल नहीं है, ऐसी कई सड़कें हैं, ऐसी जगह जगह पर आपको नज़र आती हैं। लेकिन आवाम यही सवाल उठाते हैं कि कहाँ जाता है वो टैक्स का पैसा, कहाँ है ये जितनी पार्टीज़ हैं, जो स्टेक होल्डर जमातें हैं, वो हमारे मसाइल क्यों नहीं हल करती। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। तो हम बात कर रहे हैं ये सड़क की जो सूरत हाल है, ये कई टाइम से ख़राब है। बारिश के बाद तो और ज़्यादा हौलनाक सूरत हाल हो गई है। कई बाइक वाले के यहाँ पर एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, रक्शे डूब चुके हैं, लेकिन यहाँ पर अब तक सूरत हाल में बेहतरी नहीं आई। कब से इतनी ख़राब है ये, कहाँ टूटा हुआ है, पानी भरा हुआ है? कम से कम 1-1.5 साल तो होने वाला तक। 1-1.5 साल से नहीं बना? ये आए दिन तो भरा रहता है, ये
अभी हम लोगों ने डंडे लगाए, ये इधर लगाए, आगे लगाया डंडा ये। रोजाना अभी भी 2-3 गाड़ियाँ गिरी हैं, रक्शे गिरे हैं, बसें गिर रही हैं। बसें तक गिर गई, जी इतने जी, बड़े-बड़े हादसात हो जी गए। जी, बसें भी गलती हो रही हैं, ये पिछला व्हील गलती हो रहा है। इसका मतलब काफी बड़े गड्ढे होंगे तभी तो इतनी बड़ी गटर लाइन है, गटर लाइन है, गड्ढे नहीं है, गटर लाइन है। गटर लाइन को भी नुकसान है, रोड को भी नुकसान है। क्या कर सकते हैं मुश्किल होती है आने जाने में, दुकान में ज़्यादा। कारोबार भी जी। खराब हो रहा होगा। जी, क्या कर सकते हैं हम, आप खुद बताएं। कोई शिकायत वगैरह करते हैं? कोई शिकायत कंप्लेंट- किसको क्या कोई बोले आप? टाउन ऑफिस में शिकायत करें कि भाई हमारी सड़क बनवाएं? बोला है लोगों ने, बोला यहाँ के लोगों ने बोला, काफ़ी लोगों ने बोला है, सब ने बोला है तकरीबन। अंकल ये रोड कब से ऐसी है खराब? भाई टूटा फूटा? मैं तो ये बोलूँगा, आप लोग पैसे लेते हैं या फोन पे से लेता है, जो इतनी रिपोर्टें बन रही हैं और जो करने वाले उन तक ये बातें क्यों नहीं पहुँच रही? सबके सब जो है ना इंटरव्यू ले लेके जाते हैं, या तो आप लोग ले रहे पैसे कि ये रिपोर्ट बना के लेके जाते हो, उठा के उन्होंने पैसे दिए, उन्होंने आपसे बंद करके रख दी। नहीं, इसमें काय के पैसे लेंगे और तो और क्या हम तो यही बोलेंगे, जो इतने मीडिया वाले आ रहे हैं, सब लेके जा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर कुछ नहीं हो रहा। कहीं मीडिया आ रहा है लेकिन काम नहीं बन रहा, आपका नहीं कह बन रहे रहा, हैं। कुछ भी नहीं बन रहा काम। क्या आखिर ऊपर तक ये रिपोर्ट क्यों नहीं पहुंच रही? ये खाली गटर लाइन टूटी हुई है, रोड टूटा हुआ है, जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं लोग। सही। मसला ये है कि अवाम में मायूसी इतनी फैल चुकी है कि कई दफ़ा वो कह रहे हैं कि अब हम किसी पर एतबार नहीं कर सकते, क्योंकि मीडिया भी आता है, दिखाते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। किसी अहदेदार के, किसी हुकूमती कारकुन के, किसी रुकन के इस कान पे जूं नहीं रेंगती। जितने लोग आते हैं, कई चैनल्स पर यह दफ़ा रिपोर्ट हो चुका है, ये ख़बरें चल चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद यहाँ की जो सूरत हाल है वो तब्दील नहीं हुई। आवाम तो परेशान है ही, दोहरी अजियत का शिकार है ही, लेकिन वो कहते हैं कि कितना बोलें, कितना जो है ना वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं, रजिस्टर कराएं, लेकिन कोई हासिल वसूल नहीं होता। अंकल ये रोड की सूरत हाल कब से ऐसी इतना ख़राब है? तो यार मैं तो यहाँ रिहाइश नहीं मेरी। लेकिन आप सड़क की सूरत हाल तो देख रहे हैं कितना ख़राब है, कितनी अजियत है आम आदमी के क्या लिए। कर सकते हैं, यहाँ की हुकूमत ऐसी है, हुकूमत सिंध वफाक भी कर नहीं सकती है, हुकूमत ऐसी नहीं कर सकती है। अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। अब देखो वो मरी में कितनी सूरत हाल, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया उन्होंने, इसलिए वो अल्लाह ताला इन्हें हिदायत दे। बस हिदायत नहीं दे तो इन्हें गलत करे, ऐसे हुक्मरान। सही, मैं यही कहना चाहता हूँ। जी अंकल शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। सड़क इतनी ख़राब है, यहाँ पे टूट फूट का शिकार है, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं यहाँ पे। अब से नहीं है, काफ़ी टाइम से ही ये अभी बीच में बनी थी रोड, लेकिन इसके आ रहा है। क्या वजह है, ऐसा कैसा बनाते हैं कि साल भर में रोड टूट के और इतनी बदतरीन सिचुएशन में पहुँच जाता है? जब से हमें दुकानदार, हम तो काफ़ी टाइम हो गया जब से ये बुरा हाल है इस रोड का। ये आए दिन बनती है और आए दिन जो है ना 2 नंबर काम होता है इस रोड। दुकान आपकी यहाँ पर है, कितनी परेशानी होती है? बहुत आपको परेशानी है, कहाँ से आएगा कस्टमर? दुकानदार हर कोई परेशान है यहाँ पर। कारोबार है सही है कारोबार नहीं कहाँ है? होगा? आप देखें ना इस हालत में कौन आएगा? आप कहाँ रहते हैं? मेरे लियाकताबाद। अच्छा, तो ये तो काम भी ठप पड़ा हुआ होगा इस रोड की वजह से क्या ना? करें, परेशानी है। ये रोड की सूरत हाल कब से इतनी ख़राब है? सूरत हाल तकरीबन 2 साल से, और आपसे पहले भी कोई 500 मीडिया वाले आए, वो आके रोज़ाना यही बस ये तो समझो कि एक तमाशा है जो हम रोज़ाना देखते हैं। नहीं होता कुछ? आला काम आते हैं, गुजरते हैं, मेन पाकिस्तान की मेन शहरा है, लेकिन कुछ होता तो है नहीं। इतना ट्रैफिक है इस रोड पे, इतना रश है, और तो उसके हम बावजूद हाल गरीब ये मर रहे है। हैं ना, कोई अमीर थोड़ी मर रहा है, कोई मिनिस्टर मर रहे हैं, कोई बड़ा आदमी मरे तो उसको पता चले, उसका हाथ पाँव टूटे हैं तो उसको पता चले। मरते तो हम है ना, हमारे जैसे गरीब आदमी जा रहे हैं। स्कूटर पे कौन सफ़र कर रहा है या रिक्शा में कौन सफ़र कर रहा है? ये गटर के ढक्कन जो है अभी लगे हैं आपके आने से पहले। कितने बुरे बुरे एक्सीडेंट्स होते हैं यहाँ पे। भाई साहब, जिसका कोई, मैं आपको बता तो रहूँगा, ये दोनों मैनहोल के गटर के ढक्कन ही नहीं थे, गाड़ी आती थी अंदर, पानी में तो दिखते भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल और है। 4 महीने पहले ये रोड बना है। तो क्या वजह, ऐसा कैसा बनाते हैं कि 2 दिन में रोड अब टूट क्या जाते बोल हैं? सकते हैं? ये बारिश में टूटा या उससे पहले ही टूट गया था? ये उससे पहले ही टूट गया। बारिश तो अभी पिछले हफ्ते में हुई है। ये 4 महीने पहले रोड बना और वो 1 महीना भी नहीं चला, वो रोड टूट गया। ये गटर लाइन इन्होंने डाली थी। अब ये रोज़ाना का मामूल है कि रोज़ाना गटर बंद होते हैं, उससे ये रोड का ये हाल हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। देखे ना अभी क्या हादसा हुआ। वैसा सामने को अंकल, ये रोड इतना ख़राब है, यहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जा रही हैं, ट्रक जा रहे हैं, बसें जा रहे हैं, इतने एक्सीडेंट्स हुए हैं। पूरे आप इसको क्या देख रहे हैं, पूरी कराची का ये हाल है।
आप किस किस को इलाके को दिखाएंगे? तो क्या करे कराची के आवाम? कराची क्या करे? टैक्स पेयर है। कराची टैक्स पेयर है, मगर यहाँ देखता कोई नहीं है टैक्स पेयर को। टैक्स पेयर का तो कोई अहमियत नहीं दिया। हर आदमी अपनी मर्जी से काम चलाना जानता है और लोग आवाम परेशान है, उन्हीं से टैक्स लेते हैं, वही आवाम परेशान है। एक मेट्रोपॉलिटन सिटी का ये हाल देख के कितना दुख और अफसोस होता है। अफसोस बस यही, हम बयानात ही देते रहते हैं, प्रैक्टिकल में कुछ नहीं होगा। मैं दे दूंगा बयान, दूसरा दे देगा बयान, मगर अमली तौर पे अभी तक कोई नहीं होगा। देखें टॉक शो होते हैं, कितने लोग बोलते हैं, मगर कोई होता सुना, कोई नहीं सुनता, कोई नहीं सुनता इसका। आवाम कह के थक गई है, मीडिया दिखा के थक गए, सब परेशान हो गए, मगर जिसको करना है वो आराम कर रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लगता है क्या अब आवाम ने भी कहना छोड़ दिया है शायद? बिल्कुल आवाम किसको कहे? जो करने वाले सिलेक्ट होकर आए वो भी कुछ नहीं कर रहे, तो आज वो किसके पास जाएंगे? वो लोग उनको पीछे लगा दिए महंगाई में, कि लोग अपने घर में चलाते रहें, बाकी ये जो काम है वो करते रहेंगे। महंगाई के पीछे लगा दिया आवाम को कि वो अपने घर संभालेंगे या इस चक्रों में पड़ेंगे, वो अपने सिलसिले में लगेगा। सही, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये सड़क पे ज़ाहिर है इतनी ख़राब सूरत हाल है, यहाँ पे कारोबार भी मुतासर होता होगा, और इस सड़क की वजह से क्या परेशानी है इलाका मकीनों को? हमें तो है, मगर यहाँ पे जो आवाम आ रही है उसको हमसे ज़्यादा परेशानी है। रोड टूट का शिकार है। ये लाइनें डाली थी आज से 3-4 महीने पहले, और ये रोड जो है ना बिल्कुल, ये गटर जो है ना सारे ख़राब हो गए, और ये रोड ही नहीं बना रहे। और यहाँ पर जितने भी मीडिया वाले हैं तकरीबन सब आ चुके हैं, कोई ऐसा मीडिया वाला है जो नहीं आया? तकरीबन टोटल सब आ चुके हैं, जिसकी वजह से जो है ना कुछ भी एक्शन ही नहीं है। गवर्नमेंट कोई एक्शन ही नहीं ले रही, चीन गवर्नमेंट तो एक्शन ही नहीं ले रही है। उनको चाहिए क्या वजह है कि जब ये रोड बन जाते हैं उसके बाद याद आता है कि गटर लाइन डालनी है, फिर रोड खोल दो, मैन होल्स खुल जाते हैं, गटरों के ढक्कन गायब हो जाते हैं? ये है इंतज़ामिया, ये सूरत हाल है। ये असल में सिंध गवर्नमेंट का मामला ऐसा है, वो बोलती है लाइनें छोटी डली हैं, जब तक हम ये लाइन क्लियर नहीं होगी हम रोड ही नहीं डालेंगे। यहाँ का ठेकेदार बोलता है हम रोड नहीं डाल सकते क्योंकि ये लाइनें नहीं है। हमने 36 इंच की लाइन बोली थी, इन्होंने 18 इंच की डाल दी है। इस वजह से जो है ना ये गटर जो है ना आए दिन रहते हैं। तो लोगों का यहाँ पर यही कहना है कि कितनी दफ़ा इसके बारे में कंप्लेन कर चुके हैं, बता चुके हैं, लेकिन ये गटर लाइनें बाद में डली, रोड पहले बना, फिर ये लाइनें खोद के गटर लाइन की जो कैपेसिटी है उसको भी कम रखा गया है, जैसे कि उन्होंने हमें बताया, और जिसकी वजह से जो है ना वो रोड सारा टूट गया है। कई दफ़ा बताते हैं लेकिन रोड बनता हुआ दिखाई नहीं देता, आने जाने में लोगों को शदीद मुश्किल होती है। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक इन द शो। तो हम इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं मूसा कॉलोनी में। हमने आपको एक तरफ तीन हट्टी की सूरत हाल दिखाई थी कि वहाँ पर सड़क पर क्या सूरत हाल है, दूसरी तरफ हमने यहाँ पर इस जगह का भी रुख किया मूसा कॉलोनी का, क्योंकि यहाँ पर गलियों में बारिश का और गटर का पानी भरा हुआ है और ये ताहाल खुश भी नहीं हुआ है। ना सीवरेज का कोई भरपूर निज़ाम दिखाई दे रहा है, ना जो है ना वो बारिश का पानी ड्रेन होने का कोई सिस्टम नज़र आ रहा है। जितनी भी गलियों में आप चले जाएँ, वहाँ रोड पे चले जाएँ, मेन गली में चले जाएँ या एंट्रेंसेस पे घरों के बाहर, यहाँ हर जगह सीवरेज और बारिश का पानी जमा हुआ है। तो आइए लोगों से पूछते हैं, इलाका मकीनों से बात करते हैं कि उनको यहाँ पर कितनी मुश्किल है और यहाँ क्या सूरत हाल है, और लोगों से बात करके जानते हैं। ये कब से ऐसी पानी वगैरह पड़ा हुआ है सीवरेज का, बारिश का? जब से पहली स्टार्ट हुई थी बारिश की, जब से जो पानी है वो अभी तक यहाँ से कोई सफाई नहीं हुई। और ये भी अपनी मदद आप लोगों ने ब्लॉक रख के जो रास्ता बनाया है इसका, ये अक्सर यहाँ पर रहता है। आगे मस्जिद भी है, मस्जिद इसके साथ है, ये रही मस्जिद, मस्जिद के ये आगे तो पानी है, ये सारा ये सारी मस्जिद है। जाने आने में कितनी मुश्किल होती है मस्जिद पत्थर में? लगे, बस गीले पाँव करके जाते हैं, फिर पाँव को दोबारा धोते हैं, इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं यहाँ। सही। अस्सलाम वालेकुम। कितनी प्रॉब्लम है यहाँ पे गलियों में, जगह जगह बारिश का गटर का पानी पड़ा हुआ है। ये आए दिन का ये मसला होता है, इदारे वाले कोई काम नहीं करता, आता है बोलता है ये कल हो जाएगा फाइनल, मगर आज तक ये लोग हमेशा यही परेशानी में रहता है। मस्जिद वाले ज़्यादा ही परेशान रहते हैं। एक अक्सा मस्जिद है, यहाँ पर भी यही मसला है, पानी गटर का पानी, और बारिश हो जाए तो यहाँ तो लोगों का जीना हराम हो जाता है। गटर के पानी निकलना शुरू हो जाता है, इदारों में जा के लोग थक गए, मगर कोई इदारे वाले कोई काम नहीं कर रहे। किसी के पास भी जाओ बोलता कल हो जाएगा,
ये आप खुद देख सकते हो क्या हाल करा हुआ है पानी। सही। नमाजियों को जाने में मुश्किल होती है? बहुत तकलीफ होती है मेरी बहन। नमाजी जब कैसे जाते हैं अंदर, गंदा पानी आप खुद सोच लें, बावजूद घर से निकल के करके आते हैं अंदर, तो बेहाल हुआ हुआ है बिल्कुल मस्जिद में। फिर अंदर जाके कीचड़ में कैसे मस्जिद गंदे पानी में जाएंगे आप बताएं। इदारों को जितना भी बोल लेना फला तंजीम करा रही है, कोई काम नहीं हो रहा, बिल्कुल भी नहीं पूछ रहा। मूसा कॉलोनी एक ऐसी जगह कोई पूछने वाला नहीं है, वारी सी नहीं है इसका। बाहर सड़कों पे देखो तो वहाँ पे भी पानी पड़ा हुआ है, गटर लाइनें खुली 12 महीने अक्सा मस्जिद तो 12 महीने ऐसी रहती है। 12 महीने मस्जिद नहीं है, ऐसी और भी मस्जिदें हैं जिनके बाहर ये पानी जो है ना वो अक्सा पड़ा हुआ मस्जिद, है। खलील मस्जिद, बहुत सारी मस्जिदें, कोई इदारों में मतलब कोई पुरसान हाल नहीं है इनका मेरी बहन। सही। क्या वजह है इसकी इतने गंदगी के यहाँ पे गलियों में पानी भरा हुआ है? गंदगी की ये वजह है कि यहाँ सेवरेज की जो लाइन है बहुत पुरानी हो चुकी है, जो डैमेज हो चुकी है। तो कंप्लेन हम कर करके थक गए हैं, तो इनको यहाँ जो ना मज़ीद नई लाइन डलने की ज़रूरत है। 20-25 साल पहले जमात ने जो एक दफ़ा लाइन डलवाई थी वो डली हुई है। मस्जिद को देख के भी कोई काम नहीं होता कि कोई नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं हो रही। हम यूसी में जाते हैं, वहाँ कोई हमारी सुनता नहीं है, कोई सुनवाई नहीं। अपनी मदद आप जितनी हो रही है, इसके अलावा मज़ीद और कोई काम नहीं करके दे रहा। सही। अस्सलाम वालेकुम। ये छोटे छोटे बच्चे हैं घरों में, इनको जाने आने में, बाहर निकलने में मुश्किल होती है? आप लोगों को नहीं होती मुश्किल? ये गंदा पानी पड़ा हुआ है गटर का, घरों में आता होगा? घरों में भी आते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई सही होता ही नहीं है। बच्चे मदरसा जाते हैं, ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इन्हीं पानियों से गुजर के जाना पड़ता है। सारे कपड़े आते जाते गंदे हो जाते हैं। सब होता है, यही होता है। बच्चे परेशान, बड़े परेशान, सब परेशान। छोटे बच्चों को तो घर से बाहर निकलना नहीं, मुश्किल है। मच्छर अलग हो जाते हैं कि पानी यहाँ खड़ा हुआ होता है, दिन रात हो जाता है, मच्छर होता है, मच्छर भी हो जाते हैं। और फिर आए दिन आजकल आपको तो पता है बीमारी कितनी होती है। छोटे बच्चे जाहिर सी बात है बीमारी हाँ होती है, और क्यों नहीं होती है कि मच्छरों की वजह से हो जाता है। पानी दिन रात खड़ा रहता है तो मच्छर तो होंगे ना, उसके बाद बीमारी भी होगी। लेकिन कोई किसी का सेहत का ख्याल रखते ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं। यहाँ के सब मोहल्ले वाले सब परेशान हैं, सब जाते रहते हो जाएगा, लेकिन अपनी मदद आपसे सही होता है, और फिर दोबारा गटर लाइन उबलने शुरू हो जाते हैं, दोबारा इस तरह हो जाता है। अब क्या ये इलाके में कब से ऐसी सूरत हाल है, जगह जगह गटर का पानी भरा हुआ है, गंदगी का भरी हुई है सारी? 3 दिन से। क्या वजह? सफाई नहीं होती? बारिश का पानी भी जमा हुआ है? नहीं, सफाई होती है, अभी करवाएंगे सफाई। खुद करवाते हैं लोग? मस्जिद वाले सब मिलकर करवाते हैं। कोई इदारों से कोई नहीं आता? कोई गाड़ी आती हो ड्रेन करके ले जाती हो? नहीं होता। छोटे बच्चों का कितना मुश्किल है, मच्छर हो जाते हैं, बीमारियां फैलती हैं जी, घरों में गंदगी आती है। ये मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा है कि एक और मस्जिद है, और इसका नाम ही लोग बताते हैं कि मस्जिद अक्सा है। और उसके बावजूद यहाँ पर इस कदर जो है उसके सामने देखें जाने आने की जगह नहीं है। आपको नज़र आ रहा है कि पूरा रोड भरा हुआ है सीवरेज के पानी से। बारिश के बाद तो और ही ज़्यादा सूरत हाल ख़राब हो गई, ना लोग जा सकते, ना यहाँ से मस्जिद में दाखिला किसी तरह से मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। कितनी मुश्किल होती है मस्जिद? बड़ी मुश्किल है, बड़ी परेशानी है। ना हम यहाँ सुबह जॉब पे जा सकते हैं, ना ही कोई हम यहाँ से कोई बच्चे गुजर सकते हैं, ना कोई लेडीज़ गुजर सकते हैं। या आज से नहीं है, आए दिन की परेशानी है, रोज़ की परेशानी है। क्या वजह है? इदारों में शिकायत करते हैं, कोई काउंसिल ऑफिस जाते हो? बहुत वो करते हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलती है हमारे को। इसके अलावा बाकी बड़ी आप देख रहे हैं बड़ी परेशानी है। सही। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पीछे मस्जिद है, और ये अच्छी खासी माशाल्लाह बड़ी मस्जिद है। तकरीबन बारिश से पहले से गटर भरा हुआ है, और अब बारिश के पानी ने और जीना आराम कर दिया। और अल्लाह माफ़ करे, एक बंदा नमाजी बुजुर्ग गिर भी गया था उसको उठाने के लिए। आज तो थोड़ा सूख गया, फिर भी काफ़ी पानी था यहाँ पर। आप कुछ करें? नापाकी इतनी होती होगी, यही तो मसला है ना, नमाजी भी कम हो रहा है, बच्चे मदरसे के लड़के वो भी पढ़ने नहीं आ सकते। अब कुछ करें, मेहरबानी होगा। हमें तो अपील ही कर रहे हैं। हम इससे पहले भी काफ़ी मरतबा हम लोगों ने लेटर वगैरह भी लिखा, दरख्वास्त वगैरह भी दिया, कुछ नहीं। वोट लेने लोग आते हैं यहाँ पे मूसा कॉलोनी में? हर कोई आते हैं। तो कहाँ चले आते हैं वोट लेने के बाद? वोट लेने के बाद नजर ही नहीं आता कोई नुमाइंदे, कोई कारकुनान, कोई पार्टी, कोई वर्कर्स, कोई नजर आता हो? इससे पहले भी आपने देखो, आप लोग ही आए थे अक्सर, इमाम साहब हम लोग, इससे पहले भी था, कुछ नहीं हुआ। इससे पहले भी कुछ नहीं हुआ। सही। अस्सलाम वालेकुम अंकल, यहाँ मुश्किल है हम लोग, ये पानी जो भरा हुआ है सारा मुश्किल है, सारा ही मुश्किल। कितनी परेशानी होती है? बहुत परेशानी है। कुछ कहना चाहेंगे हुकूमती नुमाइंदगान से? हुकूमती नुमाइंदे नहीं इधर, हुकूमती नुमाइंदे नहीं है भाई।
ये यहाँ मस्जिद के बाहर एक गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कब से ऐसी इलाके की सूरत हाल? अभी बारिश से पहले तो हुआ है, जब से बारिश हुई है तब से ये खराब हुआ है। तो आज तो खैर काम कर रहे हैं, वो अभी मौजूद हैं यहाँ पे, जमादार तो लगे हुए सुबह से। इंशाल्लाह के हो सकता है कि हो जाए सफाई। सही। वैसे यहाँ पर तो लोग बताते हैं कि मस्जिद के बाहर वो अंदर भी गलियों में ये पानी तो जमा हुआ है। ये सिलसिला तो चलता ही रहता है यहाँ पे। क्या वजह है? गटर लाइनें नहीं है, क्या वजह? असल में ये जो मेन लाइनें ना हमारी पट्टी पे जा रही हैं, ये खत्म हो चुकी हैं, ये नहीं डलेंगी। तो इस वजह से ये इलाके का कारोबार, काम की मुर्गी काम वगैरह भी हो रहे हैं ना, तो इस वजह से थोड़ी रुकावटें बनी हुई हैं यहाँ पे। सही। तो लोग यहाँ पर यही कहते हैं कि यहाँ पर जो लाइंस हैं उनका इशू है, लाइंस अगर रिन्यू कर दी जाएँ, सही कर दिया जाए तो यहाँ पर सीवरेज का मसला नहीं होगा। और बारिश के बाद तो सूरत हाल यकीनी तौर पर और ज़्यादा मुश्किल और ख़राब हो गई है। लेकिन हुकूमती नुमाइंदगान ना यहाँ पर नज़र आते हैं, कई बार कंप्लेंट्स करते हैं लेकिन कोई सुनने नहीं आता, ना इनके मसाइल हल होते दिखाई देते हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे और सूरत हाल आपको इलाके में दिखाते हैं कि वहाँ पर बाज़ार भी है और इतनी कंजस्टेड जगहों पर कैसे जो है ना वो आना जाना और लोगों का गुजरना कितना मुहाल है। ब्रेक के बाद दिखाते हैं। वेलकम बैक इन द शो। तो हम सूरत हाल देख ही रहे हैं, इलाका मकीन और गुजरने वालों को शदीद मुश्किल है क्योंकि मस्जिद के सामने ये सूरत हाल है, इंतहाई ख़राब है, जाने आने के लिए जगह नहीं है, बच्चे ऐसी गंदगी के ढेर में घूम रहे हैं और ये बारिश के बाद से यही सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये कितना मुश्किल है लोगों के लिए आना जाना, छोटे बच्चे यहाँ पर हैं, ठंड है। बारिश हो जाए तो ऐसा लगता है जैसे इसमें कश्तियाँ चलेंगी। ये सारा गटर लाइन जाम है, समझ में आई। सीवरेज का सब में बड़ा प्रॉब्लम है, ना यहाँ कोई इंतज़ामिया है, ना कोई चेयरमैन है, ना कोई कुछ है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। अपनी मदद आपके तहत लोग इधर मट्टी डाल देते हैं, पत्थर रख देते हैं, निकलते रहिए। आप देखें ना कितनी कीचड़ है, आगे जाएं आप बिल्कुल ऐसा लगे जैसे नदी बह रही है। आगे थोड़ा सा आगे जाएं, बस गंदगी में लोग रह रहे हैं, बीमारियां फैल रही हैं, किसी को कोई तकलीफ ही नहीं है। यहाँ तो जाने आने का रास्ता भी सही नहीं है। नहीं है ना भाई, आदमी नमाजी सुबह आता है उसको कितनी गंदगी के छींटे पड़ते हैं, वो पाक वैसे ही नहीं रह पाता बेचारा। सही समझ में आया? क्या बोले, लोग भी बस रह रहे हैं यहाँ पे किसी न किसी तरीके से बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कल ये इलाके में कब से ऐसी सूरत हाल है, इतनी गंदगी, इतना गटर का पानी मस्जिद के बाहर? ये तो बस कয়েক दिन बाद ये ऐसा हालत होता है मूसा कॉलोनी के अंदर, पूरा मूसा कॉलोनी ऐसा है, डूब जाता है। आज तो सफाई थोड़ा करा था इसलिए, नहीं ये जगह में चलने का रास्ता इतना पानी था। कुछ सफाई हुई है। हाँ अभी आज थोड़ा सफाई हुआ ये जगह। ये हमेशा ही ऐसे होता है मूसा कॉलोनी के अंदर, कोई सफाई वाला नहीं। बांगी भी आता है ना तो घर से एक घर से 200-300 रुपया देना पड़ता है उन लोग को, तो जाके ऐसा काम करना। सफाई करने भी हुकूमती इदारे नहीं आते, लोग अपनी मदद आपके तहत करते हैं। अपना हम लोग में अपना से करना पड़ता है और होगा ना तो अपना सफाई करता है तो ये होता है, नहीं होता हुकूमत से कोई बंदा नहीं आ रहा, ना कोई उधर आ रहा, ना कोई काम आ रहा, बस इसी हालत में। सही। अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे बच्चों के लिए कितनी मुश्किल है आने जाने में, इतना गंदा बारिश का पानी है, गटर का पानी पड़ा हुआ है। बस क्या करें, मजबूरी है। बच्चा जा सकता है घरों में, बीमारियाँ नहीं लेके जाते, ना लेडीज लोग जा सकता है, ना मार्केट के अंदर लेडीज मच्छी मार्केट से लेके इतना बड़ा एक मार्केट है, बाहर से भी बंदा आता है, वो भी बंद हो जाता है। दुकानदारी करना, ये करना, पूरा ऐसा है। सही, ठीक। तो सब पड़ा हुआ है, बारिश का पानी, गंदगी, गटर, बच्चों को, आप लोगों को आने जाने मुश्किल नहीं होती? नहीं, मेरी सिस्टर जो है वो जिना की स्टूडेंट है और मुझे खुद इशू होते हैं। कुछ स्टूडेंट यहाँ से भी जो कराची की तरफ जाते हैं, NID की तरफ जाते हैं, उनको भी इशूज़ आते हैं, क्योंकि करीमाबाद पे पॉइंट आ जाती है, तब वो यूनिवर्सिटी वाले, स्कूल वाले, कॉलेज वाले इशू आते हैं। लेकिन बाइक पे ट्रेवल करके जिस तरीके से एडजस्ट करके उनको पहुंचना पड़ता है। लेकिन ये तो रोज़मरहले का हो गया, आदत सी पड़ गई है यहाँ पे लोगों को। लेकिन ये सही नहीं हो सकता जब तक ऊपर से प्रेशराइज नहीं होगा, ये सही नहीं हो सकता। ये क्या वजह है? यहाँ पर लोग वोट लेने आते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, कोई नज़र आता है हुकूमती नुमाइंदे, कोई सुनता हो, गई UC ऑफिस में शिकायत करते होंगे, टाउन ऑफिस में बताते हों लोग, सारी चीज़ें पेंडिंग में रह जाती हैं। कंप्लेनें होती हैं, वो पेंडिंग में रह जाती हैं। बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि काम भी हो जाता है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि होता नहीं है। यहाँ तो यकीन करें कि खड़े होना मुहाल है, जगह ढूंढनी पड़ती है कि आप कहाँ खड़े होंगे और जना खड़े रह सकते हैं, लेकिन ये तो कैसे रहते हैं? आपकी खुशनसीबी कि आप फिर भी सही जगह पे खड़े रहे। हमारे घर के सामने ये देख रहे हैं, ये गटर का पानी रोज़ाना, मस्जिद यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक निकलने के लिए भी सोचते हैं कि जाए नहीं जाए,
जुम्मे की नमाज किसी ने पढ़ी होगी, हमने भी शायद मुश्किल से हमारे बच्चे जाके पढ़कर आ गए, वरना तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जाने में देखें, अभी ये आज ही इन्होंने साफ़ किया है, फिर भी ये पानी खड़ा है। दूसरी बात ये कि अगर ये लोग आते भी हैं ना साफ़ करने के लिए, कहते हैं हम रोना बोलते हैं कि हम गिनती के 2 बंदे हैं, 2 बंदे तो बाकी जो सारे बंदे गवर्नमेंट के सारे बंदे कहाँ गए? पैसे तो 11-11, 12-12 बंदों के ले रहे हैं, काम करने 2 बंदे आते हैं और कोई नहीं आता। दूसरी बात है कि वो भी आता है तो फिर वो रोता कि यार ऐसा है, यहाँ से खोल देगा फिर आगे का बंद कर देगा, वहाँ से खोल देगा फिर वहाँ से बंद कर देगा। ये समझ लो इनका काम यही है, पैसा लेना। ये भंगी भी 2 आते हैं, वो भी पैसे ही लेके जाते हैं, गवर्नमेंट के मुलाजिम है, फिर भी हमसे ही पैसे लेते हैं, हर घर से लेते हैं। कितने पैसे लेते हैं? और बाकायदा ये लोग हमारे साथ ऐसे समझ लो इन्होंने हमारा माइंड सेट किया हुआ है कि यार काम करवाना है पैसे दो, काम कराना है पैसे दो, हर काम के पैसे। और कुछ महीनों ही वो सही रहता है, महीना भी नहीं, भूल जाए आप, एक हफ्ता बारिश हुए कितने दिन हो गए? इतनी ठंड का मौसम है, उसमें बच्चे अगर ऐसी मैं देख रही हूँ गलियों में फिर रहे हैं, ये तो समझ लो क्या हुआ। परसों मैं भी गटर में गिर गया था, ये पाँव छिल गया, यहाँ से छिल गया। ये तो ढक्कन जब होंगे ही तो यही होगा और क्या आप तो बड़े हैं, बच्चे अगर खुदा ना खास्ता गिर जाएं। साथ में मेरा बेटा भी था, नीचे गिर गया था तो उसको भी चोट लगा, मेरा दोनों टांगों में चोट लगा। एम्बुलेंस आई थी, हाँ यहाँ खड़ी हुई है, और वो वहाँ पे मैयत है, पता नहीं जो भी है बीमार बंदा, वहाँ से फिर स्टेशन को फिर 2 बंदे उठा के वहाँ गए, फिर वहाँ से यहाँ लेकर आए। वो भी एम्बुलेंस की मेहरबानी की गाड़ी यहाँ पे खड़ी हो गई, वरना कोई भी नहीं आता यहाँ। और दूसरी बात ये कि आपने देखा सिर्फ यहाँ पे पानी नहीं खड़ा है, इस गली में, इस मस्जिद है, उस तरफ भी मस्जिद है, वहाँ पे भी पानी खड़ा है। और ये सूरत हाल पूरे सालों साल से 6-7 साल हमारे हो गए था देखे हुए। सही, कोई पुरसाने हाल नहीं। सही। आप क्या बताए थे, कैसे हुआ? मैं यही गली से जा रहा था, ढक्कन नहीं लगा हुआ, घिस गया गटर के अंदर, साथ में मेरा छोटा बेटा भी था, अगर कुछ हादसा हो जाता फिर यहाँ के इंतजाम सही नहीं है। सही जी। अंकल क्या बता रहे थे आप? 1 महीने से गटर बंद है, 1 महीने से। अब ये दूध की थैली में ले जाता हूँ तो वहाँ गिरती है, हम खुद गिरते हैं वहाँ, इतना नुकसान होता है, कितना बहुत पानी, इतना तक पानी होता है, इतना तक पानी होता है, कोई खोलने नहीं आता, पता नहीं क्या बात है इनको। 1 महीने से गटर में सप्लाई कर रहे हैं, बताओ 1 महीना हो गया पूरा। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। ये बीमारियां फैलती हैं, ताफून उठता है, गली मोहल्लों में, घरों में जाना मुश्किल है, निजाम सही नहीं है, इधर भी हो आगे भी है, ऐसा ही है। नमाज पढ़ने नहीं जा सकता है, तो गंदे पानी में कैसे जाएगा, यही हाल है। ये आप इस इलाके में रह रहे हैं, कब से रह रहे हैं? मैं तो यहाँ 10-15 साल हो गए। क्या कुछ बेहतरी नजर आई है? ये ऐसे ही है, पानी गटर लाइनें ओपन? यहाँ पे कोई बेहतरी तो कोई भी नजर नहीं आया, यही हाल पड़ा रहता है, अक्सर यही हाल होता है। थोड़ी सी बारिश हो जाए पूरा ये कॉलोनी डूब जाता है, तकरीबन इतना 1 फीट का पानी है। क्या वजह है? ये वजह ये है, देखो ये रिंग की ये ढक्कन सब हमने लगवाया खुद के पैसे, ये हमारा घर है, ये रिंग ये ढक्कन हमने खुद से लगवाया। ये जो अभी गंदगी उठाई ये भी हम ही फेंकवाएंगे पैसे से, और ये यहाँ पर कोई कुछ भी नहीं करता। अब कल आएंगे बंगी पैसे के लिए, घर में सर घर पे आवाज़ देंगे पैसे के लिए कि पैसे दो हमें। तो कहाँ है ये हुकूमती नुमाइंदे, कहाँ है? पार्टीज आती हैं वोट लेने रोज आ जाएंगे, होते हैं तो मुहिम होती है पूरी। वोट लेने ऐसा रौनक लग जाता है, सब काम होते उस टाइम। अभी कोई भी नहीं आएंगे, जैसे लेके निकल जाते बस, और उस टाइम उसके बाद कोई नज़र नहीं आता। सही, जब वोट लेने का वक्त आता है तो ये कहते हैं कि बड़ी रौनक लगती है, सब ही जमातें यहाँ पर नज़र आती हैं, लेकिन जब काम करने का वक्त आता है तो यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता। दूसरी तरफ हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर सूरत हाल ये है कि मेरा चलना दुश्वार है, मैं देखकर चल रही हूँ। यहाँ पर आपको दिखाएंगे आगे कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ मदरसा है, ये छोटे छोटे बच्चे जा रहे हैं। इतना सर्द मौसम है, बारिश के बाद ठंडक में भी इजाफा हो गया, लेकिन इसी तरह से आ रहे हैं। ये जगह जगह जा बजा जो है वो गटर के ढक्कन खुले पड़े हुए हैं, जमादार आते हैं, काम करते हैं। अभी भी काम हो रहा है, कुछ सफाई का आपको दिखाएंगे पीछे आके कि काम हो रहा है, लेकिन ये काम टेम्प्रेरी तौर पर होता है। गटर लाइनें खोलने की कोशिश की जाती है, जमादार आते हैं, ये भी इन्हीं इलाका मकीनों से पैसे लेते हैं और चले जाते हैं। ये लोग कहते हैं कि टाउन ऑफिस, यूसी ऑफिस, हर जगह जाते हैं, शिकायतें दर्ज की हुई हैं, लेकिन तमाम काम पेंडिंग है। ऐसे इलेक्शन का मौसम आता है तो कुछ इलाके में टेम्प्रेरी तौर पर बेहतरी लाई जाती है और नज़र आती है, लेकिन उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। बारिश हो जाए तो सीवरेज का पानी गलियों में घुस आता है, घरों में घुस आता है, लोगों को नमाज के लिए जाने में मुश्किलात होती हैं। तो ये है कराची की, आपको दिखाया कि गलियों की सूरत हाल, रोडों की सूरत हाल के लोग इतनी अजियत में, जो कि कराची एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, वहाँ पर कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और लोग जो बेसिक सहूलियात हैं उन्हें मैसर नहीं है और उनके लिए तरस रहे हैं। रमशा कमल और न्यूज़ नाइट की टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।